जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है पीके टॉप क्लासेज में। आज 17 सितंबर से हम लोग एक महासंघर्ष को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग रैंकर क्रैश कोर्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रैंकर क्रैश कोर्स। इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें आपको इतना सरल तरीका से मैथ पढ़ाया जाएगा जिसमें आपको अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, और चाहे पढ़े भी है, आपको पता लग रहा है कि हम कमजोर है, नहीं समझ में आ रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, तो हम आपको 100 में 100 के काबिल बना देंगे। क्योंकि आप जितना मेहनत करते हैं ना भाई, उससे ज्यादा मेहनत करके हम आए हैं। ठीक है, आपके मेहनत करने से ज्यादा हमारा मेहनत है। क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे, यदि हम मेहनत करेंगे तो आपको आसान होगा, हम नहीं मेहनत करेंगे तो आपको भारी पड़ेगा। तो बताइए, जब हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप आसान तरीका से पढ़ क्यों नहीं लेते हैं? तो अभी कितना महीना बचल है? 4 महीना। यदि अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो अभी से 100 में 100 के काबिल हम बना देंगे। समझ में आया दोस्त? तो देखिए, बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ किए, बताइए यूट्यूब पे आपको ऐसा तैयारी मिल सकता है? नहीं मिल सकता है भाई। आपको केवल 1-2 क्लास देखिए ना, पता लग जाएगा कि तैयारी का लेवल क्या है, कैसा तैयारी हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, सबसे पहले कि 10th क्लास का ही कोर्स है। किसका है? 10th क्लास के। आई कोर्स कहाँ होगा? तो यूट्यूब पे होगा। यूट्यूब पे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना? ये बिल्कुल निःशुल्क बैच है, शुल्क इसमें नहीं लिया जाएगा, ठीक ना? अब देखिए, कहा है कि आपके पास 4 महीना बचा है। कितना महीना बचा है? 4 महीना। आप साल भर कहीं पर हैं, तो क्या आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपका 100 में 100 आने के लायक है आप? नहीं, चाहे होंगे भी, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं है तो केवल 4 मंथ हमको दे दीजिए, ठीक ना? 4 मंथ, यानी कि देखिए, कहा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीना में मैथ 100 में 100 के काबिल बना देंगे। केवल 1 घंटा हमारे साथ रहिएगा, ठीक ना? अब देखिए आगे कि 4 महीने में महाधमाका तैयारी। अब बताइए, आपको 100 में 100 की तैयारी करवाया जाएगा, तो क्या यह महाधमाका नहीं होगा? तो यह महाधमाका है। यह तैयारी मैथ बिहार बोर्ड होगा, यानी कि बिहार बोर्ड का मैथ पढ़ाई होगा। जो लोग दूसरा बोर्ड से हैं, जिनका सिलेबस थोड़ा अलग है, तो कृपया वो नहीं देखें, क्योंकि यह बिहार बोर्ड का है, ठीक ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बिना समय गवाए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि जब जागो तब सवेरा। कहने का मतलब है कि यदि आप अभी उठ गए तो आपके लिए जखनिए सुबेर हो गया, ठीक ना? और उसी ढंग से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और 100 में 100 के लायक बनेंगे। चलिए, बिना समय खत्म किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, 10th क्लास में 15 गो चैप्टर है। एनसीईआरटी के अनुसार कितना चैप्टर है? 15 गो। अब 15 गो में आपको जहां से पढ़ने का मन है, जहां से पढ़ सकते हैं, लेकिन क्यों ना हम लोग शुरू से ही शुरुआत करें। क्या शुरू से शुरुआत करते हैं? अब आपको लग रहा होगा कि क्या सर 4 महीना में खत्म हो जाएगा चैप्टर, सब किताब खत्म? तो देखिए भाई, क्या है ना कि हमनी के प्रश्नावली से मतलब नहीं है। हम लोगों को प्रश्नावली से मतलब नहीं है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, सब सवाल बनाइए, फिर वीवीएस ईयर बनाइए, वीवीआई सवाल बनाइए, सब क्वेश्चन करते गए तो अपने आप परीक्षा में सवाल बन जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि सर 1.1 बताइए, 1.2 बताइए, तो इस हिसाब से आपको 1 साल के समय लग जाएगा, फिर या फिर फास्ट में भागना पड़ेगा। तो हम फास्ट में भी नहीं भागेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चन बनवाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, और ज्यादा मेहनत करेंगे हम, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। तो पहला चैप्टर के नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रियल नंबर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो बताइए, वास्तविक संख्या क्या है? तो आप हर जगह पढ़े होंगे कुछ ना कुछ। तो हमारे यहाँ की परिभाषा है कि
देखिए सबसे सिंपल और सबसे सरल जो आपको समझ में आए, समझ में आया। चलिए देखिए, तो हम उस हिसाब से कहते हैं कि दुनिया की सारी संख्या को, दुनिया की सारी संख्या को, सारी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बताइए बोलिएगा कि सर इतना उटपुटांग लिखा कैसे है। तो देखिए हम बताते हैं, क्या आपको परिभाषा पूछेगा, मैथ के परीक्षा में देखें कहीं परिभाषा पूछ ले कि विषम संख्या किसे कहते हैं, तो नहीं, परिभाषा नहीं पूछा जाएगा। देखिए वास्तविक संख्या, तो दुनिया की सारी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बताइए सम आ जाए, विषम आ जाए, प्रकृत आ जाए, पूर्ण आ जाए, भाज्य आ जाए, अभाज्य आ जाए, संयुक्त आ जाए, जितना भी संख्या है सभी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या है। परिमेय अपरिमेय सब के बाप कौन है, सब के बाप वास्तविक संख्या है। तो एक बात बताइए आप ध्यान से, क्या हम आपसे पूछ देंगे कि बताइए प्लस एक क्या है, तो प्लस हम आप बोले कि बताइए सर दुनिया की सारी संख्या के हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, तो प्लस एक क्या है, तो ये भी वास्तविक है। √5 क्या है, तो ये भी वास्तविक है। -6 क्या है, तो ये भी वास्तविक है। दुनिया में चाहे जितना भी संख्या आ जाए, जीरो क्या है, जीरो, जीरो तो बीचे बीचे हो रहा है, तो जीरो भी वास्तविक संख्या है। चाहे दुनिया में जितना संख्या आए, सब के सब कौन सा संख्या है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के भी प्रकार होता है। तो प्रकार में हम लोग देखेंगे कि जितना संख्या शुरू से पढ़े हैं पहला दूसरा से, सम विषम पूर्णांक भाज्य अभाज्य, सब हम लोग नियम के अनुसार देखेंगे। देखिए एक और वीडियो बनाया है जिसमें हम लोग संख्या के बारे में पढ़े हैं, सम संख्या विषम संख्या, ये सब पूरा रियल नंबर, लेकिन फिर भी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर से हम लोग यही पढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे। चिंता मत कीजिए, एकदम जीरो लेवल से चलेंगे, हीरो बन जाएंगे, ठीक ना। चलिए चलिए देखिए, सबसे पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे कि शुरू से शुरुआत करते हैं। तो बताइए सबसे शुरू में क्या है, पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। तो क्या आपको परिभाषा लिखना है कि वैसा संख्या जो जीरो से स्टार्ट होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, नहीं। देखिए सबसे पहले पूर्ण, पूर्ण मतलब पूरा। आप एक बात बताइए, क्या आपके शरीर का एक उंगली काट दिया जाए और आपको बोला जाए कि क्या आप पूर्ण है, तो पूर्ण है कि नहीं, नहीं, कैसे कि आपका एक उंगली नहीं है। तो पूर्ण मतलब पूरा पूरा। तो वैसा संख्या जो पूरा होता है, पूरा मतलब कि जीरो भी मिला रहता है इसमें, तो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। मतलब कि वैसा संख्या जेकरा में पूरा रहे, मतलब कि पूर्ण रूप से संपूर्ण रहे संख्या, मतलब जीरो भी रहे, अगर जीरो हटा देंगे तो दूसरा संख्या बन जाएगा, तो जिसमें जीरो भी रहे तो पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर हो गया, और दूसरा नंबर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अब बताइए प्राकृत संख्या, तो वैसा संख्या जो प्रकृति द्वारा दिया जाता है। आप गांव देहात में देखे होंगे कि चाहे जितना से जितना अनपढ़ लोग हैं उनको गिनने आता है 1 2 3 4 5 6 7 8, उनको सिखाया गया है कि बउआ एक गिनो। देखे होंगे कि गांव देहात के महिला लोग गोईठा गिनते हैं गंडा में, एक गंडा में 4 गो गोईठा, 1 2 3 4। अब बताइए उनको कौन बताया है कि दादी देखो 4 गिनी ऐसे, 1 2 3 4, ऐसे कोई बताया होगा, नहीं। वो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। वो क्या करते हैं ना कि पढ़े चाहे ना पढ़े खुद पर खुद याद हो जाता है, 1 2 3 4। कोई के देखिए 10 गो सिक्का दे दिए, एक के गिने लगी। आप पूछी, वो दादी पूछी कि बताओ बाबू एक के है कि दो के, लोग कितना है बताओ, तो हम बोल दिए कि सब हवा एक के दादी, सब कितना क्या है, एक क्या है। अब वो गिले 1 2 3 4 5, तो उनको पढ़ाया गया है कि 1 2 3 4 5 गिना है, नहीं। तो वैसा संख्या जो प्रकृति के द्वारा दिया है कोनो सिखाएगा नहीं। तो अब बताइए, आपसे कोनो बात पूछे कि बताइए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, आप अनपढ़ लोग से जाके गांव में पूछ लीजिए, वो बता पाएंगे नहीं। लेकिन यही प्रकृति उनको पता है, 1 2 3 4 5 ये सब पता है, लेकिन पूर्ण जीरो लगा के नहीं पता। वो कहेंगे हाँ जीरो कहाँ से आ गया। तो प्रकृति सबके पता रहता है, मतलब कि प्रकृति भगवान के द्वारा दिया गया, ठीक ना। तो 1 2
3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। इसके बाद तो आपको पता होगा सम संख्या। सम संख्या तो वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। हमको विश्वास है कि बताना नहीं पड़ेगा। वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सम संख्या। मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 50 100 ये सब क्या है, ये सब सम संख्या है। चलिए आगे देखते हैं। सम हो गया तो अगला क्या होगा, विषम संख्या। विषम संख्या। चलिए तो जो 2 से पूरा पूरा विभाज ना हो, देखिए विभाज हो जाएगा तो सम, और जो विभाज ना होगा वो विषम। तो ऐसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज नहीं हो, तो क्या 1 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 कटेगा, न कटेगा। 5 7 ये सब नहीं कटेगा। तो 5 7 9 डॉट 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 अनंत तक ये सभी संख्या क्या है, विषम संख्या। आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्या है, पांचवा नंबर हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या। क्या देखते हैं, अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य क्या है, अ मतलब ना, अभाज्य मतलब कि भाग लगना। जो एक या खुद के अलावा और कोई से भाग ना लगे उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ में आया। जैसे मान लीजिए कि हम दे दिए एक संख्या जिसको 5 बोलते हैं। हाँ बोलते हैं 5, तो हम बोले कि बताइए ये 5 है। इसको हम बांट सकते हैं 4 के रूप में, 8 के रूप में, 12 के रूप में, इसे बांट सकते हैं नहीं, क्योंकि क्या है अभाज्य। अभाज्य मतलब कि जो खुद से कटे या एक से कटे। का 5 तो ये तो नहीं होगा, ना होगा नहीं। तो देखिए आगे, क्या 5 1 से कटेगा, तो बोलिएगा हाँ कटवे करेगा। हाँ आगे देखिए, क्या 5 खुद से यानी कि 5 का पहरा में 5 कटेगा, आएगा ना, तो 5 भी कटेगा। तो बताइए 1 से कटा खुद से कटा, तो वैसा संख्या जो 1 और खुद से कटे उस संख्या को हम लोग अभाज्य कहते हैं। अ मतलब ना, भाज्य मतलब कि भागा लगना। जो अपना एक के अलावा कोई से ना भाग लगे उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। तो 2 3 5 7 11 13 17, उसके बाद 19 23 और 29, ये सब क्या है अभाज्य संख्या। देखिए क्या 2 कटेगा कोई से, नहीं, 2 से कटेगा या 1 से कटेगा, तो 2 अभाज्य हो गया। 3 तो 3 से कटेगा और केवल 1 से कटेगा। अब आप देख रहे होंगे कि ये 2 के बाद 3 5 7 11 13 सब क्या है, विषम है, केवल 2 सम है। तो आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि बताइए वह कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य है। तो कौन है, 2। तो 2 एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी सब क्या है विषम संख्या अभाज्य। ठीक ना। और विषम संख्या जो एक और अपने के अलावा और कोई से भाग ना लगे, ना कटे, उस संख्या को हम लोग विषम संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए छठा नंबर हम लोग देखते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अब देखिए थोड़ा देरी पहले हम लोग देखे क्या अभाज्य। अभाज्य अ मतलब ना, अभाज्य मतलब बटना। जो एक अपने के अलावा और कोई से ना भाग लगे उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे अभाज्य। और यही भाज्य कह दिया जो एक और अपने के अलावा और अधिक से भाग लगे, यानी कि और अधिक गुणनखंड है। ठीक ना। जैसे देखिए ध्यान से, क्या हम लोग 3 के एक और 3 के अलावा और कोई से भाग लगा सकते हैं, तो नहीं। तो क्या यह भाज्य होगा, नहीं होगा। अब बताइए भाज्य क्या है, जो एक और अपने के अलावा और कोई से क्या लगे, भाग लगे। तो बताइए 4 1 से भी लगेगा, 4 एकम 4, 4 का पहरा में भी लगेगा, और 4 2 से भी लगेगा, 2 दूनी 4। तो बताइए 4 एक और अपने के अलावा और कितना से लग गया,
दो से, तो एक बात ध्यान से समझिए, यह अपने के अलावा और दूसरा से भी लग गया तो 4 क्या है, भाज्य है। 4 भाज्य होगा कि नहीं, लेकिन 3 का होगा, अभाज्य होगा। भाज्य होगा नहीं, काहे से कि एक अपने के अलावा अब कोई से कटवे ना कर रहा है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। 6 के देखिए, 6 के क्या 6 एक अपने के अलावा और दूसरा से लगेगा, तो देखिए 6 एक से भी लग सकता है, 6 एकम 6, 6 से भी लग सकता है, 6 का पारा में एक बार में 6, और 6 2 से भी लग सकता है, 2 तिहाई 6, और 6 3 से भी लग सकता है। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, आप एक बार ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, क्या यह 6 एक अपने के अलावा और कोई से नहीं लगा है, तो आप बोलिएगा कि लगा है सर, तो जब लगा है तो 6 भी क्या हो जाएगा, 6 भी भाज्य संख्या हो जाएगा। उसी तरह 8 भी, 10 भी, 9 भी, 9 भी, 10 भी, 12 भी, 16 भी, 15 भी और 18 भी। इसी तरह से जो जो एक और अपने के अलावा और कोई से भाग लगे ना, उस सब के सब का होगा, वो भाज्य होगा। क्या आपको भाज्य समझ में आया? तो देखिए जब आपको भाज्य समझ में आ जाए, देखिए बहुत भी बात है भाज्य, जब आपको भाज्य समझ में आ गया तो भाज्य को ही संयुक्त संख्या कहते हैं, संयुक्त। और यह आपके एग्जाम में सवाल पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि संयुक्त संख्या क्या है। क्या मतलब कि परिभाषा नहीं, सबसे छोटी संयुक्त संख्या। आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या, छोटी संयुक्त संख्या। तो बताइए सबसे छोटा संयुक्त संख्या, तो ई लाइन में सबसे छोटा कौन है, ध्यान से देख के बताइए। सबसे छोटा क्या है, 4। तो क्या यह भारी सवाल था? भारी नहीं था, लेकिन ढेर लइकन के कहा रहता है ना कि पता ना रहता कि संयुक्त है क्या। भाज्य पता रहेगा लेकिन संयुक्त पता नहीं रहता है। तो ध्यान से देखिए, जितना सब उदाहरण भाज्य के है, सबके सब उदाहरण किसका होगा, संयुक्त के। जो एक अपना के अलावा और दूसरा से गुणनखंड में लगे उस संख्या को हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं। तो क्या भाज्य और संयुक्त एक साथ समझ में आ गया? देखिए एक तरह से सवाल पूछा गया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य पूछा था, वो भी कैसा, छोटा, सबसे छोटा। तो हम लोग देखे थे कि 2 3 5 7, तो सबसे छोटा कौन, तो 2। यही सब बात के ध्यान देना है। देखिए जितना हम पढ़ा रहे हैं वास्तविक संख्या में संख्या, परिमेय परिमेय भाज्य अभाज्य सब जितना पढ़ाएंगे 8 गो 9 गो, इतना में से 1 गो न तो 2 गो आपके परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, 1 न तो 2 जरूर कंफर्म पूछा जाएगा, ठीक ना। तो आप इसको पहले क्लियर कीजिए, काहे से कि एक नंबर से ना आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब बताइए ऑब्जेक्टिव भरते हैं तो गोल 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 एक को भरते हैं, का एक के बार में पूरा पेज भर देते हैं, नहीं, तो एक के नंबर से बढ़ता है, ठीक ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, भाज्य के बाद पूर्णांक संख्या। चलिए चलिए हम लोग आगे देखते हैं पूर्णांक संख्या। 7वां नंबर पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या एक एकलौता संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। कभी आप देखे होंगे कि संख्या रेखा, आप 10वीं क्लास में आ गए, 7वां 8वां में देखे होंगे संख्या रेखा इस प्रकार से कि इधर माइनस होता है सर, इधर क्या होता है, प्लस होता है। तो इसमें देखते हैं कि बीचे बीचे एगो 0 रहता है। तो बताइए कि जब हमने संख्या रेखा में 0 के बाएं तो क्या होता है, माइनस, और जब हमने संख्या रेखा में 0 के दाएं जाए तो क्या होता है, प्लस। तो बताइए यहाँ पे जब हम लोग लिखते थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखते थे, 1 2 3 4 5, इधर माइनस में और इधर प्लस में, तो प्लस को दर्शाया नहीं जाता है, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिए,
आप कभी देखेंगे कि सर ये सब क्वेश्चन मैथ रहता है कि प्लस में है माइनस में है, तो ये एक प्रकार की संख्या है। कौन संख्या है? तो आज समझ लीजिए पूर्णांक संख्या है। यह ऐसा संख्या होता है जो प्लस में भी और माइनस में भी। प्लस को हम लोग धनात्मक बोलते हैं, धनात्मक, और माइनस को क्या बोलते हैं? ऋणात्मक। तो यह एक प्रकार का ऐसा संख्या है कि जो माइनस में और प्लस में, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। कहने का मतलब है कि अगर एक रहेगा ना तो एक प्लस में भी माइनस में भी, दो रहेगा तो दो प्लस में भी माइनस में भी, तीन रहेगा तो तीन प्लस में भी माइनस में भी, और चार रहेगा तो चार प्लस में भी माइनस में भी, मतलब डॉट डॉट अनंत तक यह संख्या रहता है। अब बताइए पूर्णांक संख्या कभी भूल पाएंगे? पूर्णांक मतलब एक पूर्ण और पूर्णांक में अंतर देखिए। पूर्ण मतलब पूरा रहे, जीरो से लेके एन में टोटल केवल दाएं वाला, जीरो से लेकर इधर में टोटल केवल दाएं वाला। लेकिन पूर्णांक क्या होता है? माइनस और प्लस दोनों। वैसा संख्या जो माइनस और प्लस दोनों रहे उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक और पूर्ण में आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ये हमको विश्वास है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 8वां नंबर है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और 9वां नंबर में अंतिम है, सबसे लास्ट है। एक और बढ़ा देते हैं संयुक्त करके, लेकिन संयुक्त समझा दिए भाजी में, तो हमको विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर है अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय हो गया, ये क्या हो गया? अपरिमेय। अब ये दोनों आपका चैप्टर के आधार है, समझिएगा ध्यान से, ठीक ना। तो परिमेय क्या होता है? तो वैसा संख्या, देखिए इसका हम परिभाषा लिखवाएंगे क्योंकि आपको इसको परिभाषा के आधार पर समझना होगा। देखिए, वैसा संख्या जो P/Q के रूप में रहता है, P/Q के रूप में रहता है। अब आप देखिएगा कि P/Q के रूप में कोई संख्या है, वह संख्या क्या कहलाएगा? वह संख्या परिमेय कहलाएगा, ठीक ना। क्या कहलाएगा? परिमेय। लेकिन यदि आपको कंफ्यूजन हो जाए कि सर आप तो बोले हैं कि P/Q के रूप में, मतलब कि ऐसे रहेगा, कैसे? तो ऐसे 4/3 - 6/9 8/2 ऐसे रहेगा। लेकिन सर एक आध गो ऐसे दे दिया √49, बताइए हमको पता ना है कि नीचे एक लगता है, तब क्या होगा सर? तो हम आएंगे एक तबरा को मार के बताएंगे क्या। तो देखिए ध्यान से, जो P/Q के रूप में रहेगा, ये सिंपल सी बात है, सब लोग बताते हैं। लेकिन हमारा परिभाषा है कि वैसा संख्या जो P/Q के रूप में रहता है और जिसका वर्गमूल पूरा रूप से निकल जाएगा। तो बताइए, जिसका वर्गमूल निकलेगा, जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकलेगा, पूर्ण रूप से निकलता है, अब आप बताइए ध्यान से, यहाँ पे एक सवाल दिए हैं, √49, रूट कितना है? 49। तो क्या हम लोग 49 के वर्गमूल निकालेंगे तो 7 से 49 कट जाएगा कि नहीं कटेगा? बताइए, आप ही बताइए। 7 दूनी 14, यहाँ पे 7 से 49 कटा कि नहीं? 7 से 49। तो कहिएगा कि सर आम बात है, कट ही जाएगा। तो जिसका वर्गमूल पूरा पूरा कट जाए उसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, और यदि रूट में ना रहे तो बट्टा में, यानी कि P/Q के रूप में रहे। तो आप पूछिएगा कि ठीक है सर, अच्छा बताएं कि P/Q के रूप में है और इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जा रहा है, ये अच्छा बात है। एक बात बताइए, तो ये 5 का होगा सर? तो फिर वही बात आप कर दिए कि 5 क्या होगा। तो यदि कोई संख्या सिंगल रहे, अरे सिंगल, तो उसके नीचे एक अपने ही से लगाते हैं,
आप P बटे Q बनाते हैं, ठीक ना। यदि कोई संख्या सिंगल है तो उसके नीचे एक खुद से लगाते हैं और P बटे Q बनाते हैं और परिमेय संख्या में टिक लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। क्या आपको समझ में नहीं आया परिमेय? तो सेम टू सेम इसका उल्टा ये है। ये क्या था कि P बटे Q के रूप में था और इसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है था। लेकिन यह है ना अपरिमेय, जो P बटे Q के रूप में न रहेगा, P बटे Q के रूप में नहीं रहेगा। नहीं रहेगा वैसा संख्या जो P बटे Q के रूप में नहीं रहेगा। अब P बटे Q के रूप में नहीं रहने का मतलब कि बताइए सर, सब तो इन्हीं छना गया, P बटे Q के रूप में इन्हीं छना गया परिमेय वाला में। ये सिंगल रहेगा तो नीचे एक लगाएंगे, आप P बटे Q बनाएंगे, तो छना ही गया। ये रूट में रहेगा, आज इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा तो इन्हीं छना गया। तब एकरा में खाली रूट वाला ना बच गया। अब क्या बच गया? ये माइनस वाला एकरे में आ गया। देखिए क्या माइनस वाला है, माइनस 19 वाला एकरे में आ गया। खाली कोची बच गया था? खाली रूट वाला ना बच गया सर। तो एकरा में खाली क्या होगा? तो ये रूट होगा। तो इसको हम प्यार से रूट संख्या भी कहते हैं। अपरिमेय संख्या को प्यार से रूट संख्या कहते हैं। प्यार से क्या बोलते हैं? रूट संख्या। तो देखिए √2, √3, √5, √7, √10। अब बताइए एक से, क्या इसमें से कोई एक भी है √2, √3, √5, √8, √10 इस समय कोई एक भी है कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है? तो आप बोलिएगा कि सर नहीं है। तो जब नहीं है तो ये परिमेय हो गया, ठीक ना। क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। तो क्या आपको अपरिमेय समझ में आया? तो देखिए क्या है ना कि आज थोड़ा ये इंट्रोडक्शन चल गया और कल से हम लोग वीवीआई सवाल बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आज तक यह क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आपको यदि समझ में आए और हमारा प्लेटफॉर्म अच्छा लगे तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। और बताइए कि यदि आपके कोनो भाई बहन या फिर दोस्त इधर उधर भटक रहे हैं, उनका सही से तैयारी नहीं हो रहा है, तो आप उनके पास शेयर कीजिए और उनके हमारे चैनल के साथ जोड़िए। यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो कृपया आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद। आज का क्लास यहीं तक से।